डॉक्टर सौम्या बहादुर और मैं आपको यहाँ पे क्लास ले रही हूँ स्पोकन इंग्लिश का. So my name is Dr. Soumya Bahadur. I am an MBA from Munirba. I have done PhD and I am a trainer and a lecturer and I am also an entrepreneur. मैंने पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और स्पोकन इंग्लिश की और मेरा सेंटर प्रयागराज में है. वैसे तो 1-to-1 पढ़ाना सबसे अच्छा होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि आप सामने ट्रेनर की गलती करते हैं तो ट्रेनर आपको करेक्ट कर सकता है. लेकिन नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज दिस एंड इट स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली कई लोगों की जॉब भी लग गई है और भी जो बच्चे हैं जो कि सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन उनके पास इतना मतलब रिसोर्सेज नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो शहर में आकर के रह सके या शहर में आकर के सीख सके. तो वो गांव में भी सीख सकते हैं और अगर शहर में तो भी सीख सकते हैं. ये सब इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन की चीज़ें हैं जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात की जाती हैं. वॉट आई एम ट्राइंग हियर इज आई एम ट्राइंग टू टीच यू नॉर्मल कन्वर्सेशन इन इंग्लिश. ठीक है. सो हम लोगों का जो हम लोग वर्नाकुलर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं. इंग्लिश हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है. बेस्ट चीज़ें क्या है जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, पहली बात आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाइए. अगर 500 वर्ड्स की वोकेबलरी, अगर आपका शब्दकोश 500 वर्ड्स का है इंग्लिश के, तो आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इंग्लिश बोल सकेंगे. लेकिन अगर 500 से कम का है तो प्रॉब्लम होती है. इसको बढ़ाएं कैसे? रोज़ के रोज़ 5 नए वर्ड्स याद करिए, उनका यूसेज याद करिए, इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं वो याद करिए, वो बहुत ज़रूरी है. 5 नए वर्ड्स, उनका इस्तेमाल, ऐसे करके आप करते रहिए तो 30 दिन में मतलब आई प्रॉमिस यू कि आप बहुत सारे वर्ड्स नए सीख जाएंगे, उनका यूसेज सीख जाएंगे. जितने ज़्यादा वर्ड्स आप समझ सकेंगे, जितने ज़्यादा वर्ड आप इस्तेमाल कर सकेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए इंग्लिश बोलना. आज हम बात कर रहे हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. स्ट्रेंथ्स मतलब हमारे पॉजिटिव साइड्स और वीकनेस मतलब हमारी कमजोरियाँ. हमारी ताकत स्ट्रेंथ और हमारी कमजोरियाँ वीकनेस. इनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मेनी इंटरव्यूज दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ और टेल अस अबाउट योर वीकनेस. And secondly, when you are trying to make friends, you are going to a new city, you talk about all these things to your friends, and that makes you more open towards them and more open towards making friends. So we talk about strengths and weaknesses. Strength or weakness is not related to anything physical or financial. फिजिकल और फाइनेंशियल नहीं है. मेरे पिताजी IAS ऑफिसर हैं, PCS ऑफिसर हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है. स्ट्रेंथ वो है जो मेरे अंदर है, जो मेरी है, मेरा अपना है, वो स्ट्रेंथ है. सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट यू, व्हेन आई एम रीडिंग इट, प्लीज़ रीड इट विद मी. मेरे साथ इसको पढ़िए. आपको पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा. हमारे यहाँ के बच्चे क्योंकि खुद से बुक्स पढ़ करके करते हैं और हमारे टीचर, मतलब टुडे आई वाज शॉक, मेरे क्लास के एक बच्चा जो है वो एम्प्टी को एम्पटी बोल रहा था. फिर मुझसे पूछ रहा था कि ये एम्पटी अलग है और एम्प्टी अलग है, 2 अलग अलग वर्ड्स है क्या, स्पेलिंग तो एक ही है. सो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि भाई मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग चीज़ है कि एम्प्टी का उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता. लेकिन वो बच्चे ने पढ़ करके सीखा. इसका मतलब पढ़ करके सीखा, उसको कोई बताने वाला नहीं था कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो वो नहीं जानता है. तो इट इज़ नॉट हिज फॉल्ट. लेकिन मेरे लिए इट वॉज अ लेसन कि बच्चों को सिंपल वर्ड्स भी ऐसे हैं जो प्रोनाउंसिएशन जिनके लिए प्रॉब्लम होती है. तो व्हेन आई एम रीडिंग, आप मेरे साथ साथ रीड करिए, उससे आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगा कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. इट इज़ समथिंग इंटरनल और एक्सप्रेस थ्रू पर्सनस एटीट्यूड. आपकी एटीट्यूड में दिखाई देती है आपकी स्ट्रेंथ. ठीक है. मुझे आई लाइक टू राइट, मुझे लिखने का बहुत शौक है, एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. So when I am talking to someone, that person can tell that my strength is communication skill. I can communicate very well. So that is something which everybody else can also see. Sometimes the interviewer cannot see because interviewer is interviewing you only for 5 or 10 minutes. So he can ask you about your strength. These are the skill sets which define one's personality and can be acquired if one is determined and persistent. Spoken English is my strength. I want this to happen. I want that after end of 30 days आप ये कह सके कि spoken English is my strength. आप अपनी मेहनत से भी अपनी strength बना सकते हैं. अगर आपको पता है ये मेरी शॉर्ट कमिंग है या ये चीज़ मुझे करियर में हेल्प करेगी या किसी भी तरह से हेल्प करेगी आगे जाने में, तो मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लूँगा. ठीक है. आई विल लर्न इट, मेहनत करूँगा, एंड आई विल बी परसिस्टेंट. कंटिन्यूसली मेहनत करूँगा, भागूंगा नहीं. ठीक है. रेगुलरली मेहनत करूँगा. वेज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ. तो ये एक रोल प्ले है छोटा सा. क्लास में हम लोग इसको एक्टिविटी कराते हैं. आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी की थी, छोटा सा क्लब बना लीजिए, 2-3 फ्रेंड्स साथ में मिलकर के बात कर लीजिए.
स्पोकन इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है व्हेन यू कन्वर्स विद समवन इन इंग्लिश. ओके, यू हैव फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से कन्वर्स करना शुरू करिए, बात करना शुरू करिए इंग्लिश में. आपकी इंग्लिश, आई प्रॉमिस यू, इट विल बिकम बेटर, इट विल बी मच बेटर. अकेले सीखने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी. अकेले सीखने में आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि मिरर के सामने जाकर के बोलें, वो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने. लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि आप अपने फ्रेंड के साथ, अगर फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब आई प्रॉमिस यू दैट विल मेक डिफरेंस. अजय, हाय विजय, हाउ आर यू? विजय, हेलो अजय, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? अजय, आई एम डूइंग गुड. व्हाट आर यू, व्हाई आर यू साउंडिंग सो लो? इज एवरीथिंग ओके? Vijay, actually, it has been an year since I graduated and I still don't have a job in hand. I am dependent on my parents. I don't feel good about it. Ajay, I can understand how you feel. Vijay, yes, I feel like I don't have any skill sets and I am afraid that I can't move forward and grow in life. Ajay, I think you have been a brilliant student in your college days and all you need might be some guidance. Vijay, yes, true, but I don't know whom to ask. Ajay, I suggest that you talk to our English professor who has always supported you in college. He may help you recognize your strength. It is also important that you talk to other people also. You can ask your teachers. Teachers आपको बहुत अच्छे से जानते हैं. आप टीचर्स से पूछे कि सर मेरे अंदर क्या कमी है या मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है जिसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, या मेरी जो जो आपको समझ में आता है कि बाकी स्टूडेंट से मैं फ़र्क हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ है. You can always talk to your teachers. Okay, they can tell you what is your strength. Yes, Ajay, you're absolutely right. Now I feel confident. I will talk to people whom I trust, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, and start working on myself. Thank you so much for your valuable advice. Pleasure is all mine, my friend. All the best for your future. Here, Ajay is advising Vijay on how he can identify his strength and achieve success in life. You can ask your parents, you can ask your friends, you can ask your teachers, what is your strength? If you are not able to identify it yourself, बिलीव मी, मतलब आई प्रॉमिस यू, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ के साथ भेजा है. टीचर्स का ड्यूटी होता है, पेरेंट्स का ड्यूटी होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करें और उस बच्चे की वो स्किल्स को निखारें. ऐसा किसी को भगवान ने बना के नहीं भेजा जिसके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है. सो यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव सम स्ट्रेंथ. गॉड हैज क्रिएटेड यू दैट वे. कोई भी खोटा सिक्का भी मतलब खोटा किसी ना किसी काम आता है. दिस इज व्हाट आई वुड से. ठीक है, कहीं ना कहीं काम आता है, किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होता है. दीज आर सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और ये वीकनेसेस हैं जो आप बोल सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेंथ्स: क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, फोकस्ड, टेकिंग इनिशिएटिव, कंटिन्यूअस लर्निंग, डेडिकेटेड, डिपेंडेबल, टीम प्लेयर, गुड लिसनर, मैनेजिंग टाइम, हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, crisis management, ability to communicate, patience, sensitive to others' needs, and being positive. These are strengths which you can take a screenshot and you can practice it and you can speak it in the interview. Whenever you are asked about it in the interview, then you can speak about it. We write it in the CVs also. CVs जो बनाते हैं उसमें मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना. नॉट अबाउट योर वीकनेसेस, अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. बिकॉज वॉट हैपन्स मेनी अ टाइम्स, द इंटरव्यूअर इज चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल. आप कितना बढ़िया कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंटरव्यूअर चेक कर रहा है. सो इफ देर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, अगर आप नर्वस हो गए हैं या आप जो पढ़ा हुआ है एजुकेशन के लाइन में आप भूल गए हैं, तो द इंटरव्यूअर स्टार्ट्स आस्किंग यू अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर हॉबीज एंड समथिंग एल्स, because he wants to check your communication skills. I promise you, communication skill lands you maximum jobs. If you have communication skills, it is very important for the person who is recruiting you, who is hiring you, and you will definitely be selected. communication skills पे आपको काम करने की ज़रूरत है. खास तौर से हमारे बच्चे, हमारे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बच्चे, हम लोग को इतना एक्सपोजर नहीं होता, यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ इतना मतलब ग्रोथ उस डायरेक्शन में नहीं है. तो हमारे यहाँ के बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते, और इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होती है. That is why I am giving these recording lectures. That is why I am trying to help you. I have been associated with NGOs. ठीक है, मैं पॉलिटिकल भी रह चुकी हूँ और मैंने NGOs भी चलाई हैं, NGO का काम किया, RTI का काम किया, बहुत कुछ किया है. दिस इज समथिंग आई हैव लर्न. मतलब मेरे पास ये स्किल है एंड आई वांट टू हेल्प अदर्स, सो आई एम डूइंग इट.
सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मतलब यू कैन राइट टू मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल हेल्प यू, मतलब आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प यू। वीकनेसेस क्या कह सकते हैं? सेल्फ ब्लेम, impatient, too detail oriented, inability to speak on in public forum, introvert, lazy। I should not be saying ये स्लाइड में है बट आई विल नॉट सजेस्ट लेजी कहना। टू सेंसिटिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वीकनेसेस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप काम करके ठीक कर सकें, क्योंकि वीकनेस ऐसा कोई नहीं होता है, कोई बंदा ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई वीकनेस ना हो। तो व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू, यू हैव टू टेल समथिंग, कुछ ना कुछ तो आपको बताना है। उसको ऐसे बताइए कि वो मतलब यू कैन ओवरकम इट, आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार मैंने अपनी रिकॉग्नाइज कर ली वीकनेस, इफ आई हैव रिकॉग्नाइज माई वीकनेस वंस, देन आई विल बी एबल टू वर्क ऑन इट एंड आई विल बी एबल टू चेंज इट। मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने रिकॉग्नाइज ही नहीं की कि ये मेरी वीकनेस है, तो मैं उसके ऊपर काम ही नहीं करूंगा। सो दीज आर द वीकनेसेस विच यू कैन वर्क ऑन। सेल्फ ब्लेम, सो आई हैव रिकॉग्नाइज दैट आई हैव अ मतलब वीकनेस ऑफ ब्लेमिंग माई सेल्फ व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, सो आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल नॉट डू इट, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्पीक इन पब्लिक फोरम, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, आई एम टेकिंग लेसन्स एंड आई विल बी एबल टू स्पीक वेरी सून। Understanding and accepting one's weakness, that is very important. You have to understand that you have a weakness and accept it. एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल वर्क ऑन इट, फिर आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे और वो कभी ठीक नहीं होने वाली है। Sham, hey bro, how are you? Mohan, hi, I am fine, how are you? Sham, I am good. So how's everything at work? Ah, don't ask, all messed up. Oh, why? What happened? Is everything okay? No, my manager is never satisfied with my work. Well, that is sad, but can you tell me more? What happened recently? Some people have this habit कि वो ये कहेंगे भाई मैनेजर की गलती है सारी, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। वही नहीं खुश रहता है मेरे से, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी ऑल्सो। So yesterday I gave a presentation which didn't cover all the aspects according to my manager, Sham. Okay, so Mohan, are you sure you covered all the points from your end to give a brilliant presentation? Mohan, oh no. Actually, the day before I couldn't spend enough time on the presentation. देखा यहाँ पे उसने गलती मान ली, अपनी गलती थी, उसको realize हो गया कि I could not spend much time on the presentation. I do feel that I may have missed some important aspects. खुद भी उसको realize हो रहा है कि मैंने कुछ गलती की है, तभी मैनेजर ने इतनी बुरी तरह से डांटा है। So now you know now do you think your boss is still wrong about this? तुम सोच रहे हो कि अभी भी बॉस गलत है? No, but this happens every time. मतलब every time he is doing something wrong. You must be missing out something important every time. You may need to be more focused and do your work with more dedication and sincerity. This is what Sham is saying. कई बार ऐसा होता है ना कि हमको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। हम जब अपनी आंखों से देखने की, अपने परसेप्शन से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन सामने वाले को दिखाई देती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक क्रिटिसिज्म, टू बी एबल टू टेक क्रिटिसिज्म। आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ये बात मान के चलिए, कोई लगातार क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो हमेशा सही है, बट समटाइम्स पीपल मे हैव अ पॉइंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू लिसन टू देम एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, यू विल गेट बेटर। लेकिन कोई बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, बिलिटल कर रहा है, देन मतलब देयर इज नो पॉइंट, मतलब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाएगी। बट इफ somebody is somebody is your well wisher, your friend, your colleague or your teacher, he is criticizing you or saying you something to you, you should listen. एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, वैसा वाला नहीं करना चाहिए। Yes, Sham, you are right. Now I realize that I need to focus more on details. I need to take notes properly and become a better listener. Okay, he's not a good listener. He is able to understand that he is not a good listener. Good listening is also a very important skill. I will be covering active listening in personality development class. So I will also be taking personality development. So good listening, active listening is in personality development. For now on, I will work on these aspects and will earn a good name from my boss. This is what he said. Okay. Other thing is develop new skills. This is also very important. Time is changing. Okay, there are thousands, maybe thousands and thousands of courses, online courses, which you can register to. You can do some other courses and offline, online, all these things you can do. You have to be better. It is a race. Unfortunately for us, life has now become a race. You have to constantly try to improve yourself.
ओके इम्प्रूव कैसे होंगे? बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, नए नए चीज़ें करो नए कोर्स में। मतलब ये समझ के रखो कि अगर मैं जॉब सीख करूँ तो मुझे 10 लोग या 50 लोगों से लगातार मेरा कंपटीशन है। इफ आई एम इन कंपटीशन आई हैव टू बी बेटर। ठीक है। हेलो वासु, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम फाइन टू। हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर द फाइनल सेमेस्टर गोइंग? इट इज़ गुड। आई एम होपिंग टू गेट good grades. Rohan, I am scared of English exam. As you are aware, I am weak in English. Can you suggest something to improve my English? You have to develop the 4 language skills if you want to develop overall English. What are these 4 skills and how can I develop them? The skills are listening, sunna, speaking, bolna, reading, padna, and writing, likhna. Oh, I see. Is that all? You have to work on all 4 skills, okay? Listening, speaking, reading, and writing. We are also working on an app. We have a website, but the website does not have my videos right now. वी आर वर्किंग ऑन एन ऐप जिसमें आप जो है सीख सकते हैं इंग्लिश। इसमें मैं रोज आपको टास्क दे सकती हूँ। ठीक है। रोहन, ओ आई सी, इज दैट ऑल? दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग। सो यू हैव टू डेवलप ऑल 4 skills। रीडिंग कैसे करें? रोज का एक करंट न्यूज़ पढ़िए। ओके, डोंट रीड एनीथिंग एल्स। इफ़ यू वांट लिटरेचर की बुक्स लोग रखते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बुक थी जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने प्रेजेंटेशन उसके ऊपर बनाया था। दैट इज़ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट है इंग्लिश में। सिंपल बुक्स होती है, सिंपल बुक्स आप पढ़िए। मैं तो जातक कथाएं भी अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, जातक कथाएं पढ़ने के लिए, या कोई भी सिंपल स्टोरी बुक पढ़िए, उससे आपको फायदा होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, लैंग्वेज इज समथिंग वेयर यू हैव टू डू प्रैक्टिकल, वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर इट विल बी easier for you to speak and learn. Okay. The next is speaking. Speaking is the way I told you. You make group, you have 2 or 3 friends and you try to speak to them in English. Reading, पढ़ना and writing. लिखना, लिखिए कुछ। लिसनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आजकल आते हैं इंग्लिश में। मतलब कई बार जो सीरियल्स रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं। दैट यू कैन लर्न। मैंने भी बहुत कुछ मतलब इंग्लिश ऐसे सीखा है कि उस समय स्टार ट्रेक एक सीरियल आता था, एक्स फाइल्स आते थे, ये सब मैं छोटी थी तब आते थे। ये सब सीरियल्स में देखती थी, उससे मुझे कन्वर्सेशन स्किल बहुत अच्छी आई। You can watch BBC, CNN, National Geographic Channel or English news on television to develop your pronunciation skill. It is very important. So for pronunciation, you can watch all these news channels. When I speak in English to you, I am trying to be slow. Okay, I am slow. But you can understand my pronunciation, how this particular word is pronounced. That is why I am reading and speaking, so that you understand the pronunciation. You can also speak in English to one another in class. Rohan, it is an excellent idea. I hope to improve before the finals. Thank you so much for your suggestions. You are most welcome. See you again. Developing new skills are important in competitive world, and learning skills makes us stand tall in the society. इसमें हम लोग, you write it down, you speak to your friend, write about 3 weaknesses and 3 strengths and the ways you can improve it. ठीक है। strengths, I am punctual because I reached on time wherever I go. I am disciplined because I do my work orderly. I am adaptable to a given situation and can easily change according to my environment. Weaknesses, I am oversensitive person, hence I become emotional at times, but I am learning how to manage my emotions. Okay, there is a weakness, I have understood and I am working on it. Third sentence should be how I am working to make it better. I sometimes blame myself when things go wrong, even when I am not responsible for it. I am learning not to do so because things are many a times beyond my control. Not everything is in your control, so you have to understand that. I have a fear of speaking in public forum, but I am working on it by attending classes on public speaking. Okay, so I will be taking classes on public speaking also. For once this English these English lectures are recorded, I will be taking on public speaking, personality development and employability skills. So you can subscribe to my channel. What are your strengths? This is a common interview question. In this video, I have included 8 different sample answers which will help you to answer this question.
Also, at the end of the video, I have included 26 different words which you can include in your answer as per your skills and qualities. So do watch the video till the end. First, I am a very detail oriented person. I like to complete my work by focusing on required details. I am also self motivated and good at managing time. Second, I believe that my biggest strength is to solve problems quickly and systematically. I try to look at the given situations from multiple perspectives. This helps me to complete a particular work even in tough situations. I'm also a very disciplined person. Third, I believe that my biggest strength is that I pay attention to the minute details in my work. At the same time, I am very goal oriented too. Fourth, I am a good team player. I have enough leadership skills to keep a team together. This helps in producing quality work in a team environment. I am also good at multitasking. Fifth, my strength is my willingness to accept every task assigned to me. No matter if the given task or project is easy or difficult, I don't say no to whatever is assigned to me. I like to accept challenges because we get to learn more from them. Sixth, I like to work in groups and I found that my collaborative nature is one of my biggest strengths. Apart from this, I am very honest and dedicated person. Seventh, if I have to talk about my strengths, I am a hardworking person. I like to complete whatever job is assigned to me with quality and within stipulated time. Apart from this, I also have a positive attitude and helping nature. 8. I like to learn new things. I read a lot and try to implement new things in my work. I believe in completing the job assigned to me with dedication. I also believe in working smartly because smart work simplifies lot of tasks. Here are some more words you can include in the answer. Creative, honest, dedicated, detail oriented, disciplined, communication skills, focused, learning, taking initiative, hardworking, goal oriented, leadership skills, enthusiasm, multitasking, confidentiality, positive attitude, humble, quick learner, task prioritization, helping nature, sincere, self motivated, ability to work under pressure, trustworthiness, determination, and patience. Thanks for watching.
Hello all, this is Manju Thomas from freshersworld.com. Welcome to our all new set of videos addressing about the most commonly asked questions by your interviewer. What will your answer be when the interviewer asks you about your strengths and weakness? Confused as in where you have to start and what exactly you have to speak about? Don't worry. I'm here from freshersworld.com to help you out and guide you on how to answer this question in the best possible way. Now, start with your strengths. If you really can't outline it in front of them, you can use these tricks to build your answer. 1. Substantiate your answer always with an example. I would suggest you to go through the skill set required for the job role and reflect them in your strengths with a strong example. For example, you can say that your top strengths are adaptability, being versatile, a team player in case your job role requires you to be working in a team where you have to work with different cultured people, or when your role specifies you need to speak a lot with people and convince them. You can add to it saying, I'm a quick learner and have an intricate eye for details in case your role mentions you need to analyze things or you need to closely observe certain things and your work is related to it. Now, moving on to the toughest part, that is your weakness. Never state your weakness straight. Instead, you can tell them how and what are the steps you're taking to overcome your weaknesses. Put up some of your strengths as your weakness. For example, you can say, I'm a perfectionist and that I get too much into details, due to which I run short of time. Learn how to manipulate them wisely and be prepared with the steps. For example, I'm a perfectionist, but indeed I will end up with an effective work. I'm working on that because I need to be a bit conscious about time also. Or say, how about we put it like this? I do not have any that I know of with respect to my work, and in case I come to identify it, I would definitely work on it, is what you can say. So folks, this is the best way to answer this question and project your weakness also in a smart way. Present yourself in the interviewer and get your job. Good luck. We'll be back with more such videos, so stay connected with us. Everyone has set of strength and weakness. What are yours? Have you put an effort to think about it? Today you will think about your strengths and weaknesses. You will write it down and you will write down how you will overcome your weaknesses once you have identified it. Can you make your strength great contributor to your team's success? As a cricket bowler, batsman, all-rounders combination. So you have to write down how you can make your strength useful for the whole team. Do you recognize your weakness? Are you able to identify where my weakness is? Are you willing to take help from the right sources? Once I have identified I have problem in public speaking, I will find out some courses for it and I will work on it. Okay, so you have to identify your weakness and then you have to work on your weaknesses. Do you realize that continuous learning is the key element to success in life? You have to understand that continuous learning is key element to success in life. कंटिन्यूसली लर्निंग करना है आपको, नए नए चीज़ें सीखनी है, जितने नए कोर्सेज हो सकते हैं वो सीखिए लाइफ में. बी ए लर्नर till the day you die. Okay, this is what I plan to do. I am still taking a lot of courses. मैं अपने आप को improve करने के लिए courses ले रही हूँ क्योंकि मतलब I am into marketing and things related to it. I teach marketing and related subjects in management. So there are new trends in marketing, there are new trends in management also. So for that I have to be a learner and I have to learn things from the industry. Have you been able to identify your strengths? So you should, by now you should have been able to identify your strength. Should I work on strengths which help in
furthering my career. If I have some strength, I should be using it, and I should make them work for me so that I get a better deal in my career. Should I volunteer to talk about my weaknesses in an interview? You should not. Okay, do not talk about your weaknesses in an interview. Only talk about your weaknesses when they are asking you. Okay, otherwise don't talk about it. Should I continuously keep improving myself to gain newer strengths? You can gain new strengths. It is not important. हर आदमी पैदा नहीं हुआ है उसकी किसी strength के साथ. You work on it and you will get better strength. Thank you.